बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई मुख्तसर टॉपिक है और बड़ा ही अहम टॉपिक है, और ख़ासकर आज के दौर के लिहाज से। मफ़हूम हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत वाले दिन 3 चीज़ें ऐसी होंगी जो अल्लाह के अर्श के नीचे होंगी। मतलब यूँ समझ लीजिए कि वो अल्लाह के अर्श के साथ चिमटी होंगी और इंसान के लिए वो जन्नत और दोज़ख का फ़ैसला करेंगी। उनमें से जो पहली चीज़ है, अल्लाह के नबी ने फरमाया वो किताबुल्लाह है, कुरान पाक है। क्या मतलब? याद रखें कि जिस शख्स ने दुनिया में कुरान पाक को पढ़ा और कुरान पाक के मुताबिक ही अपनी ज़िंदगी को गुजारा, मतलब ये कि कुरान पाक के हलाल को हलाल जाना और उसके हराम को हराम जाना, और कुरान पाक को लगातार जो है वो पढ़ता रहा, तो कुरान पाक आखिरत में इस शख्स की सिफारिश लेकर आएगा कि ए अल्लाह, इसने दुनिया में मेरा हक़ अदा किया है, तो इस शख्स को जो है वो जन्नत में दाखिल कर दीजिए। तो अल्लाह ताला जो है वो कुरान पाक की सिफारिश को कबूल फरमाएंगे और उसकी वजह से इंसान को जो है वो जन्नत में दाखिल कर देंगे। और इसके बरअक्स अगर देखा जाए कि जिस शख्स ने दुनिया में कुरान पाक को बिल्कुल भी नहीं पढ़ा और कुरान पाक को बिल्कुल भी नहीं समझा और कुरान पाक के मुताबिक भी ज़िंदगी नहीं गुजारी, मतलब ये है कि अपनी ही ख्वाहिश के मुताबिक उसने ज़िंदगी गुजारी, तो क़यामत वाले दिन कुरान जो है ऐसे शख्स की भी सिफारिश लेकर आएगा कि ए अल्लाह, इस शख्स को जो है वो जहन्नम में दाखिल कर दीजिए कि इसने जो है वो मेरा हक़ अदा नहीं किया। अब ये देख लें कि सिफारिश 2 तरह की हो रही है कि जिस शख्स ने कुरान पाक को भाई दोस्तों पढ़ा, उसके मुताबिक ज़िंदगी को गुजारा, उस शख्स के लिए जो है वो झगड़ा करेगा, सिफारिश करेगा कि ए अल्लाह, इसको जन्नत में दाखिल कर दीजिए। उसके उलट जिसने कुरान पाक को नहीं पढ़ा और ना ही समझा और ना ही कुरान पाक के हुक्मों को माना, तो उस शख्स के लिए भी वो झगड़ा करेगा और उसको जहन्नम में दाखिल करवाएगा। कहने का मतलब भाई दोस्तों ये है कि आज जो कुरान पाक की बेहुरमती हो रही है पूरी दुनिया में, तो उसके एहतजाज के लिए यही काफ़ी है कि हम कुरान पाक को पढ़ना शुरू कर दें, कुरान पाक को सीखना शुरू कर दें। इसके अलावा आप अपनी हिम्मत के मुताबिक जो भी कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन कम से कम जो है वो कुरान पाक को पढ़ना शुरू कर दें। ज़्यादा नहीं पढ़ सकते तो कम से कम साल में 1 दफ़ा कुरान पाक को लाजमी पढ़ें और समझ कर पढ़ें। और दूसरे नंबर पर अल्लाह के नबी ने फरमाया अमानत। याद रखें भाई दोस्तों कि अमानत जो है ये भी सिफारिश लेकर आएगी, या तो इसकी वजह से बंदा जहन्नम में जाएगा या इसकी वजह से बंदा जन्नत में जाएगा। और अमानत जो है वो किसी भी किस्म की हो सकती है, मतलब किसी आदमी ने आपके पास कोई चीज़ अमानत के तौर पर रखवा दी, या किसी आदमी ने कोई अपनी पोशीदा बात आपको बता दी अमानत के तौर पर। और याद रखें कि हमारे हाथ, पाँव, आँखें, नाक, कान, हर चीज़ जो है, हमारी पूरी की पूरी जो बॉडी है, ये अल्लाह की अमानत है। और हमारे लिए ये बात बहुत ज़रूरी है भाई दोस्तों, बड़ी ही अहम है कि हम अपने पूरे जिस्म को, अपने तमाम अज़ा को जो है वो अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक चलाएं। अगर किसी शख्स ने अपने तमाम अज़ा या अपने पूरी बॉडी को जो है वो अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक नहीं चलाया, तो इसका मतलब ये है कि उसने अल्लाह की अमानत में ख़यानत की। तो याद रखें, फिर अमानत जो है वो आखिरत में आएगी। अगर तो किसी बंदे ने अमानत का पूरा हक़ अदा किया हुआ, उस शख्स के लिए वो झगड़ा करेगी और उसको जन्नत में दाखिल करवाएगी। और अगर किसी शख्स ने अमानत में ख़यानत की हुई, तो भाइयों दोस्तों याद रखो कि ये अमानत जो है उस शख्स को जहन्नम में दाखिल करवाएगी। तो हमारे लिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम अपने जिस्म को, अपने तमाम अज़ा को, लोगों की चीज़ों को, लोगों की बातों को, हर चीज़ को जो है वो अमानत समझें, ताकि जो है वो हम जन्नत में जाने वाले बन जाएँ। तीसरे नंबर पर बड़ी ही अहम बात है जो आजकल इतनी आम हो चुकी है कि हम बता ही नहीं सकते। तीसरे नंबर पर अल्लाह के नबी ने फरमाया रिश्तेदारी। कि याद रखें कि रिश्तेदारी भी सिफारिश के लिए आएगी, और रिश्तेदारी आकर सिफारिश करेगी कि ए अल्लाह, इस शख्स ने दुनिया में मुझे जोड़े रखा, तो आज आप इसको जन्नत में दाखिल कर दीजिए। और अगर किसी ने रिश्तेदारी को तोड़ा हुआ, तो उसके लिए भी वो सिफारिशी बनकर आएगी कि ए अल्लाह, इसने दुनिया में मुझे तोड़ा है, तो आज या अल्लाह तो इसको जहन्नुम में दाखिल फरमा। याद रखें भाइयों दोस्तों कि आज रिश्तेदारी को तोड़ना, कता रहमी, कता ताल्लुकी, ये इंतहाई आम हो चुकी है बात कि भाई भाई से नाराज़ है और वो मरते दम तक जो है वो नाराज़ है। ऐसे ही बहन बहन से नाराज़ है, माँ बेटे से नाराज़ है, बेटा माँ से नाराज़ है। हर तरह की जो है वो नाराज़गी चल रही है, और ख़ानदानों के ख़ानदान जो हैं वो इस बात से टूट चुके हैं। मतलब कि तरह तरह की दुश्मनियाँ हैं। भाई दोस्तों, इस चीज़ से बचना है। याद रखें कि मुख्तसर सी ज़िंदगी है, हर चीज़ ने फ़ना हो जाना है, और कामयाब शख्स वही है जिसने अल्लाह को राज़ी कर लिया। इसलिए अगर आप अपने किसी रिश्तेदार से लड़े हुए हैं, किसी के साथ कोई झगड़ा है, तो उससे दुनिया में ही सुलह कर लें, ताकि आप जो है वो जन्नत में जाने वाले बन जाएं। हाँ, अगर वो करता है ठीक है, नहीं करता तो उसकी मर्ज़ी है। आप अपने दिल को जो है वो उसके लिए साफ़ कर लें, बल्कि अपने दिल को जो है वो तमाम मखलूक के लिए साफ़ कर लेना। ये अल्लाह के नबी की अज़ीमुश्शान सुन्नत है। और हसद से जो है वो पाक कर लें, ये अल्लाह के नबी की अज़ीमुश्शान सुन्नत है। तो कहने का मकसद भाइयों दोस्तों ये है कि कुरान पाक के साथ जो आपका ताल्लुक़ है, इसको मज़बूत से मज़बूत बनाएं। और
اور کم از کم اپنے بچوں میں سے ایک بچے کو جو ہے وہ حافظ قرآن بنائیں، عالم دین بنائیں، اللہ کے راستے میں جو ہے اس کو وقف کریں تاکہ وہ جو ہے آپ کے لیے توشہ آخرت بنے اور آپ کے لیے مغفرت کا باعث بنے۔ امانت جو ہے اس میں کبھی بھی خیانت نہ کریں۔ اگر کسی کے ساتھ کوئی خیانت کی ہے یا کسی بھی طرح کی جو ہے وہ آپ نے خیانت کی ہے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اس شخص سے جا کے بھی معافی مانگیں اور توبہ کریں۔ تیسرے نمبر پر رشتہ داری ہے۔ میں پھر ایک دفعہ کہنے لگا ہوں کہ رشتہ داری میں جو ہے وہ دیر مت کریں، صلح کریں، اللہ کو راضی کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو جو ہے وہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ جزاک اللہ خیر۔